विधानसभा का चुनाव घोषित कर दिया गया है। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से इन चुनावों का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये चुनाव केवल चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव अपने साथ एक बदलाव की आहट लेकर आ रहा है। और मैं आज बाजार गया था, लोगों से मिला, लोगों में उत्सव जैसा माहौल है। उत्सव इसलिए कि 10 साल से बीजेपी के कुराज को जो ढो रहे थे, आज उस कुराज से छुटकारा पाने का सुअवसर लोगों को मिल रहा है। किसान इसको एक अवसर के रूप में इसलिए देख रहे हैं कि 10 साल जो किसान ने सहा है, जो लाठियां, गोलियां, पानी की बौछारें सही, नौजवान इसलिए कि उसको नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, उसके भविष्य को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कच्ची नौकरियों के माध्यम से समाप्त कर दिया। व्यापारी इसलिए कि कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी ने, फिर कोरोना ने और आर्थिक मंदी ने व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी। व्यापारी वर्ग भी कागजों के फेर में। सामान्य जनता की बात करें तो कहाँ प्रॉपर्टी आईडी, कहीं फैमिली आईडी, कहीं पेंशन, कहीं पैन कार्ड, कहीं आधार कार्ड। 10 साल तक इन पोर्टलों ने हरियाणा की जनता को परेशान कर हर एक वर्ग को दफ्तरों में जाकर खड़ा कर दिया, लाइनें लग गई। और झूठ का ये पुलंदा, जो घोषणाओं का पुलंदा अब जारी हुआ है, आज आचार संहिता लगने से उस घोषणाओं की भी पोल खुल के रह गई, कुछ भी लागू नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपना साहस खो रही है और अपनी हार को देखते हुए इन घोषणाओं की ओर की बौछार लगा रही थी। लेकिन जनता बहुत समझदार है और अब एक अवसर, एक मौका, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ जो है, उससे इस जुए को उतार फेंकने का मौका मिला है। गन्नौर की बात करें तो 10 साल के बीजेपी के राज में गन्नौर जिसको विकास के मामले में आगे बढ़ना चाहिए था, वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला गया। सारी सड़कें टूटी पड़ी, कहीं स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गंदगी का आलम है, चारों तरफ आवारा पुरुष पशु घूम रहे हैं। इस प्रकार से जो माहौल है, गन्नौर की जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी गन्नौर में अभूतपूर्व विकास करेगी। लेकिन जिस प्रकार से सड़कें, नालियां, गंदगी फैली हुई, वो गन्नौर शहर जिसे हमने चमकाया था, आज एक नई सुबह की इंतजार में बैठा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी और गन्नौर दोबारा विकास की पटड़ी पर लौटेगा। तो ये पंचायती राज के जो सरपंच हैं, प्रतिनिधि लोग, इनको पूरी शक्ति दी जाएगी। अब 21 लाख रुपए की शक्ति दी है बीजेपी ने, ग्रांट 1 रुपए की भी नहीं दी। तो शक्ति का करेंगे क्या, जहाँ ग्रांट ही नहीं। अगर बात करें खेल खिलाड़ियों की, विनेश फोगाट के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है, उसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी नहीं है। डाइटिशियन, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स,
सभी तो सरकार के थे कोचेस। उसके बाद जवाब दे ये सरकार कि पिछले साल ये देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी पहलवान लड़कियों को, पहलवान बच्चों को सड़कों पर मार मार कर इन लोगों ने घसीटा है। आज प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, पहले तो उनसे माफी मांगनी चाहिए। हमने नीति लगाई थी खेल लाओ पदक लाओ पद पाओ, हम उस नीति को दोबारा बनाए, जिसके आधार पर हरियाणा में एक बार फिर खेल खिलाड़ियों का सूरज उदय होगा और उनके सरकार में पूरी साझेदारी मिलेगी। मैं अपने युवा साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। हमारी पार्टी ने घोषणा की है कि पहले ही साल में पक्के तौर पर, कौशल रोजगार निगम नहीं, पक्के तौर पर पहले ही साल में 1 लाख नौकरियां हम लोग नौजवानों को लगाएंगे। उसके साथ साथ बीजेपी की झूठ का पिटारा तो खुल गया 500 के गैस का सिलेंडर का, हम देंगे। हमारी जहां जहां सरकारें बनी देश में, हमने 500 का गैस का सिलेंडर दिया, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, इससे गरीब को और सहारा मिलेगा। इसके साथ हर एक बुजुर्ग को, चाहे बुजुर्ग हो या उसकी पत्नी हो, 6,000 रुपये पेंशन, ओपीएस की स्कीम, पदक लाओ पद पाओ की स्कीम, 100 गज के प्लॉट दोबारा सर्वे करा के, हमने पहले भी दिए हैं 2 बार। अगर कांग्रेस ये कहती है हम प्लॉट देंगे, बीजेपी ने भी कहा था 100 गज, किसी को मिला? हम देंगे। 7 लाख प्लॉट देंगे, 3,82,000 पहले दिए थे और अब 7 लाख की संख्या पर पहुंचेंगे, ताकि हर एक गरीब परिवार, जिसका परिवार बढ़ गया है, वहाँ केवल प्लॉट ही नहीं देंगे, हम उसके साथ ही उस पर 2 कमरे का मकान, एक किचन और टॉयलेट बना के देंगे। ये है कांग्रेस की स्कीम। इसके अलावा अनेकों हमारे प्रॉमिसेस हैं। तो आज हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव लाकर भारतीय जनता पार्टी को यहां से खदेड़कर कांग्रेस का शासन कायम करेंगे। कांग्रेस की सरकार आ रही है, मेरी अपील है कि सभी कांग्रेस का समर्थन करें।